आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 7 में लिखा है, यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे यहाँ तक तेजे में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी, और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया, क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर तो वो तेज घटता गया। तो परमेश्वर कहता है, दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। तब किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था। लेकिन अब नया नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है। एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। कभी आपने नोटिस किया, जब शादी के बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसा ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी, तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त। सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा।